तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज का जो क्लास है हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित आज का वैज्ञानिक क्वेश्चन है, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है और कैसे हम लोग समझ जाते हैं कि हमारे उत्सर्जन तंत्र में, जैसे कि मुख्य रूप से आप जानते हैं कि यूरिन विसर्जन, तो हमारे शरीर से यूरिन कैसे तैयार होता है, कहाँ जमा होता है और हमें यूरिन लगने का हमें अनुभव कैसे होता है कि यूरिन हमारे शरीर से अब बाहर निकालना है। तो इसका सूचना आखिर हमारे मस्तिष्क कैसे देता है, कैसे हमको पता चलता है, इस पर पूरी तरह से विस्तार से आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए, जैसे आज का वैज्ञानिक प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर, जैसे हमें यूरिन लगने का अनुभव कैसे होता है। तो देखिएगा समय टू समय क्या होता है कि जब भी हमें यूरिन लगता है तो हमें महसूस होने लगता है आखिर हमारे शरीर में कौन सा ऐसा सिस्टम सेट है जो हमें बता देता है कि हाँ भाई अब हमारे शरीर से यूरिन की मात्रा को निकालना है। और आखिर कितना मात्रा हमारे शरीर में यूरिन का होता है तो हम वो निकालने का उसको हमारे ब्रेन के द्वारा आदेश मिलता है, कैसे मिलता है, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे यूरिन सिस्टम है, कहा जा सकता है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में ही उत्सर्जन तंत्र का मैं एक फिगर बनाया हूँ, जो साधारण फिगर है आपको समझने के लिए। तो इसमें देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमारा एक किडनी है और ये दोनों किडनी हैं, जैसे राइट और लेफ्ट किडनी देख रहे हैं। और इस किडनी से जो है हमारी यूरिन नलिकाएँ निकली हुई है, दोनों, एक किडनी से यहाँ से निकली है, दूसरी से यहाँ से निकली हुई है। और निकलने के बाद ये आकर के हमारे यूरिन ब्लैडर में जुड़ी हुई है। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यूरिन ब्लैडर है। और जैसे पहले सब चीज़ हम इसको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि आप देखिए किडनी है, यूरिन नलिकाएं हो गई जो आकर इसमें जुड़ी है, और ये हमारा यूरिन ब्लैडर है। और इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ यूरिन की मात्रा लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग हमने मात्रा लिखा है। यहाँ पर यूरिन की मात्रा जो है 150 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर है। यहाँ पर आपका 200 मिलीलीटर है, 250 मिलीलीटर है, और यहाँ 300 मिलीलीटर है। और इसके ऊपर जो है और भी होता है, 400 500 होता है, लेकिन वो बहुत रियर केस में होता है, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि किडनी हमारा, थोड़ा सा इस पर हम लोग गहराई से समझ लें। जो किडनी हमारा है यूरिन और रक्त को छान कर अलग करता है। हमारे शरीर में जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी ब्लड बनता है और हमारे शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा जो है उत्सर्जित पदार्थ जो लाया जाता है, उस सभी आकर के किडनी के द्वारा छान करके उसको अलग किया जाता है। किडनी जो है एक छाना पत्र का काम करता है। यहाँ पर ही रक्त को और जो उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिन है उसको छान करके अलग किया जाता है। अब उत्सर्जित पदार्थ जो यूरिन है उसमें दो तरह की चीज़ें होती है। जैसे एक आप देखते हैं कि द्रव पदार्थ है, उसमें द्रव की मात्रा होती है, और दूसरा जो है ठोस पदार्थ होता है। तो दोनों मिल करके यूरिन यानी उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बनाते हैं यूरिन को। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो किडनी है, ये किडनी ही रक्त को और यूरिन को दोनों को छांट करके अलग करता है। तो यहाँ पर रक्त को छांटता है, रक्त को छानता है, उसको छान करके फिर से हमारे जो रक्त वेसल्स है उसमें भेज देता है, और जो हमारा यूरिन है उसको छान करके ये यूरिन ब्लैडर में भेज देता है। तो यह काम कौन करता है? यह काम किडनी करता है। यानी किडनी जो है हमारा छाना पत्र का काम करता है। इसको हमको विशेष रूप से याद रखना है। अब देखिए यूरिन नलिकाएं जो होती है, जैसे मैंने बताया कि यूरिन नलिकाओं के द्वारा जो यूरिन है वो नलिकाओं के द्वारा आ करके यहाँ पर यूरिन ब्लैडर में जमा होता है। दूसरा है यूरिन ब्लैडर में जमा होता है। यूरिन ब्लैडर जो है, देखिए अब यूरिन ब्लैडर की जो क्षमता होती है ना, वो महत्तम क्षमता जो होती है, वो यूरिन ब्लैडर अपने अंदर 400 मिलीलीटर से 600 मिलीलीटर जो है उसकी क्षमता होती है। अगर विशेष परिस्थिति में जो है यह 400 से 600 मिलीलीटर इसके रखने की क्षमता होती है हाईएस्ट। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थिति में या विशेष लोगों में शरीर के बनावट के अनुसार क्या होता है ना कि किसी किसी की क्षमता जो होती है 700 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर की भी होती है। लेकिन यह बहुत विकट समस्या में जब हम लोग कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर हम यूरिन के महसूस होने के बाद भी हम नहीं जा पा रहे हैं और यूरिन जमा होते जा रहा है, तो उस स्थिति में कभी कभी होता है। लेकिन यह बहुत खतरनाक होता है, यूरिन को रोकना बहुत खतरनाक होता है, इसलिए मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। तो देखिए यह जो है मैंने कहा कि जैसे ज़्यादा हम यूरिन को बहुत देर तक रोकते हैं तो ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अब आप कहिएगा कि भाई देखिए यूरिन में जो रखने की क्षमता है
जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमारे यूरिन ब्लैडर में यूरिन की मात्रा 150 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर जैसे ही होता है, उसी समय जो हमारे यूरिन की दीवार में जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं ना, वो मस्तिष्क को सूचना देना शुरू कर देते हैं और मस्तिष्क को सूचना देने लगते हैं कि भाई देखिए अब यूरिन ब्लैडर के अंदर इतना यूरिन हो गया है, अब इसको क्या करना है। तो ब्रेन कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर सिचुएशन सही है, हम लोग जैसे आप जानते हैं कि हम लोग किसी विशेष परिस्थिति में फंस गए, जैसे कभी घर में हैं तो हाँ हमेशा बाथरूम वगैरह उपलब्ध है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अपना जा कर के बाथरूम यूरिन जो करते हैं। लेकिन कहीं गाड़ी में है, कहीं जैसे कहीं ऐसे रास्ता में है जहाँ पर हम लोग यूरिन नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा देर हम लोग उसको रोक कर रखते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने बताया कि जैसे ही यूरिन की मात्रा 150 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर होती है, फर्स्ट संदेश जो है ब्रेन को भेज दिया जाता है कि भाई इसमें यूरिन की मात्रा इतना है, इसको आप निकालने के आदेश दिया जाए। अगर ब्रेन रोक नहीं देता आदेश, तो फिर इसकी यूरिन की मात्रा बढ़ करके यानी 200 मिलीलीटर से जब 250 मिलीलीटर होती है, तो फिर ब्रेन को दूसरा सूचना जाता है कि भाई अब इसकी मात्रा इतनी हो गई है, क्या करना है आप आदेश दीजिए। तो ब्रेन फिर अगर मान लीजिए कि हम देखिए हमारे शरीर के सिचुएशन के अनुसार ही ब्रेन काम करेगा। अगर हम उस स्थिति में नहीं हैं तो क्या करता है ब्रेन, उसको कहता है कि ठीक है रोक करके रखो, क्योंकि यह आदेश हमारे शरीर भी आदेश उसको नहीं दे पा रहा है, तो ब्रेन उसको भी रोक कर रखता है। लेकिन जैसे ही तीसरा स्टेप आता है, जब इससे 250 मिलीलीटर से आगे 300 मिलीलीटर जाता है, तो इसके बाद लास्ट संदेश, तीसरा संदेश जाता है और कहता है कि भाई देखो यह जो यूरिन ब्लैडर है लगभग भरने के कगार पर है, इसको अगर नहीं निकाला गया तो फिर ठीक नहीं होगा। तो अगर ब्रेन वहाँ पर आदेश देता है कि भाई ठीक है इसको जल्दी से बाहर करो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यूरिन हम लोग को जैसे महसूस तो पल ही होता है, लेकिन ये लास्ट पोजीशन होता है, उस समय हम लोग यूरिन को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इससे भी हम लोग इसको भी इग्नोर करते हैं, इसको भी नहीं करते कि अभी भाई अभी नहीं, अभी हम थोड़ा देर इसको अभी और रोकेंगे, तो उस स्थिति में क्या करता है कि ब्रेन जो है यहाँ से सूचना जाने के बजाय भी, सिग्नल जाने के बावजूद भी ब्रेन क्या करता है कि इधर से अपना ध्यान हटा लेता है। और जैसे ही इधर से ध्यान हटा लेगा तो क्या होगा, यूरिन अपना आप जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब इसको रखने की क्षमता नहीं है। तो मैंने बताया जैसे कि इसका अंतिम क्षमता जो होता है वो 400 से 600 मिलीलीटर तक ही होता है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो यह बहुत दिक्कत है। कभी कभी है यूरिन ब्लैडर फटने का भी डर रहता है। तो इसलिए ये चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट जो सूचना हमारे ब्रेन में जा रहा है तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं करें, या अगर विषम परिस्थिति में है तो कर सकते हैं, लेकिन सेकंड को नहीं करना है, क्योंकि थर्ड की स्थिति में जो है डेंजरस हो जाती है। तो इस तरह से जैसे मैंने कहा, अब देखिए महिलाओं का क्या होता है, महिलाओं के जो यूरिन ब्लैडर है वो पुरुषों की तुलना में छोटा होता है। तो अगर इसमें कहा जाए औसतन कितने यूरिन रखने की क्षमता होती है, तो महिलाओं में 500 मिलीलीटर ही यूरिन रखने की क्षमता होती है अधिकतम, और पुरुषों में जो होता है वो 700 मिलीलीटर होता है। तो यह अधिकतम है, ये निकालने वाला पोजीशन नहीं है, जैसे शरीर से बाहर यूरिन के करने वाला नहीं है। ये अधिकतम है कि आप विषम परिस्थिति में इतना कर सकते हैं, इतना रख सकते हैं। लेकिन या इसके इतना रखना जो है, यूरिन को शरीर में इतना रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो देखिए यूरिन ब्लैडर की दीवार में अब क्या होता है, कैसे हम लोग समझ जाते हैं, जैसे कि आप ऊपर का क्वेश्चन देख रहे हैं कि यूरिन लगने का हमें अनुभव कैसे होता है। तो मैंने कहा कि देखिए हमारे ब्रेन में, ध्यान से समझिए, हमारे ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम है, जो हमारे ब्रेन का भाग है ना, ब्रेन स्टेम, उसमें 2 सेंटर होते हैं। वही दोनों सेंटर जो है यूरिन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कौन? ब्रेन स्टेम। ध्यान दीजिए, ब्रेन स्टेम में 2 सेंटर होते हैं, वही दोनों सेंटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखिए इसमें 3 रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो यूरिन ब्लैडर की जो ये दीवारें होती हैं, इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, यानी कहा जाए कि सक्रिय तंत्रिका तंत्र होती है एक तरह की, या इसमें जो नसें होती हैं वो नसें भी ब्रेन को सूचना पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे इसमें 150 से 200 मिलीलीटर जैसे ही यूरिन की मात्रा होती है, वैसा ही क्या होता है, ये सूचना जाने लगता है ब्रेन को। किसके द्वारा? देखिए इसमें 3 रिसेप्टर्स हैं। पहला रिसेप्टर से स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये सूचना देने लगता है
यूरिन के भरने पर मस्तिष्क को सूचना देने लगता है कि अब इसमें यूरिन की मात्रा इतना हो गया है, इसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो ब्रेन उसको समझता है। अगर उस हिसाब से हम सिचुएशन में सही हैं ना, हमारे पास जैसे कहा जाए कि पर्याप्त जगह है या हम उस मूड में हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फर्स्ट जो निर्देश मिलता है, फर्स्ट जो संदेश जाता है, उसी पर हम लोग यूरिन को बाहर कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा देर हमारा स्थिति सही नहीं है, परिस्थिति सही नहीं है, हम सही स्थान पर नहीं हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं उस संदेश को, और थोड़ा देर उसको यूरिन को और रोक कर रखते हैं। तो देखिए दूसरा जो है रखते हैं, तो मैंने कहा कि जैसे ही दूसरा स्टेज आता है 200 मिलीलीटर से 250 मिलीलीटर, ये दूसरा संदेश जाता है, फिर तीसरा संदेश जाता है। तो इस तरह से पहला स्ट्रेच जो है इसको यूरिन के भरने पर मस्तिष्क को सूचना देता है। अब देखिए दूसरा इसमें है मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स दूसरा रिसेप्टर्स है। ये क्या करता है कि मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है। अब देखिए जैसे कि यूरिन, मान लीजिए कि यूरिन जो है यहाँ से हम लोग यूरिन जाते हैं और यूरिन हमारे शरीर से डिस्चार्ज होता है, तो हम लोग को यूरिन की मात्रा कितना निकालना है या पूरा निकालना है, इस पर डिपेंड करता है ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हो। ये मांसपेशियाँ जो होती है उसको सिकुड़ करके उसको बाहर निकालने का काम करती है। देखिए एक चीज़ और समझना है, जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि कहीं बाहर होते हैं तो हम लोग यूरिन जो है खड़ा होकर ही यूरिन करते हैं, और अगर घर पर या सही स्थान पर है तो हम लोग बैठकर यूरिन करते हैं। तो देखिए यूरिन करना सबसे जो बढ़िया होता है वो बैठकर करना होता है। क्यों ऐसा होता है बता रहे हैं। जैसे देखिए हम लोग जब बैठकर यूरिन करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे यूरिन ब्लैडर पर ऊपर से दबाव पड़ता है, और दबाव के चलते नीचे का जो यहाँ पर नसें होती हैं वो बिल्कुल खुल जाती हैं, और खुलने के बाद जो ये जो यूरिन ब्लैडर है वो पूरा बिल्कुल खाली हो जाता है। और जब बिल्कुल यूरिन ब्लैडर पूरा खाली हो जाता है तो इसमें यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, यूरिन अगर उसमें बार बार रह जा रहा है तो यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग को हमेशा जो है यूरिन बैठ कर ही करना चाहिए, ताकि पूरा यूरिन ब्लैडर जो है खाली हो जाए। अब इसमें देखिए जैसे कि यही कहे, कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन हम लोग जैसे खड़े होकर यूरिन करते हैं तो अभी पूरा यूरिन बाहर शरीर से नहीं आया, यूरिन ब्लैडर में अभी यूरिन है, और उसी समय क्या होता है कि मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ने के बाद यहाँ से बंद कर देती हैं, तो थोड़ा सा यूरिन इसमें रह जाता है। तो यह यूरिन बार बार अगर इसी तरह से रह जाए तो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। अब देखिए दूसरा इसमें तीसरा रिसेप्टर से एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि यूरिन ब्लैडर को फैलाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आप जानते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट क्षमता है वो 400 ml का ही होता है, 400 से 500 होता है। जैसे कि मैंने बताया कि यूरिन ब्लैडर की जो क्षमता है वो अधिकतम क्षमता कितनी है, 400 से 500, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें 700 से 800 मिलीलीटर भी यूरिन रह सकता है। तो अब इस सोचिए क्यों, क्योंकि इसमें फैलने की क्षमता होती है। यूरिन ब्लैडर जो है वो बैलून की तरफ फैल जाता है, तो अगर उस पर ज़्यादा यूरिन की मात्रा उसमें रखना है, दबाव पड़ता है, तो ये थोड़ा सा फैल जाता है, और फैल करके इसमें यूरिन की मात्रा अधिक अपने अंदर रख लेता है। लेकिन यह बहुत डेंजरस हो सकता है, जैसे मैंने बताया। तो यूरिन ब्लैडर को फैलाने और सिकुड़ाने का काम करता है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये यूरिन ब्लैडर को फैलाने और सिकुड़ाने का कार्य करता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि विषम परिस्थिति में इसमें यूरिन की मात्रा 400 के स्थान पर 500 या 600 मिलीलीटर भी इसमें रखा जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग इसमें कि पुरुष के जो यूरिन ब्लैडर होते हैं वो महिलाओं से थोड़ा बड़ा होते हैं, इसलिए ज़्यादा यूरिन की मात्रा रखा जा सकता है। अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें बहुत गंभीर बातें हैं जो हम लोग को समझना है। जैसे कि आप देखते हैं कि यूरिन की मात्रा जो यूरिन की जो रंग होता है वो क्या होता है, पीला कलर का होता है। तो इसका कारण होता है कि इसको यूक्रोम नामक इसमें वर्णक होता है। विशेष में जान लीजिए, तो इसमें विशेष में हम बता रहे हैं कि यूरिन का जो कलर होता है यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण जो होता है इसका रंग पीला होता है, हल्का पीला होता है। अब देखिए यूरिन बहुत ज़्यादा यूरिन रोकना, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा यूरिन रोकना बिल्कुल ख़तरनाक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर तक यूरिन को न रोकें, यह बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अब देखिए ब्रेन स्टेम, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन स्टेम जो होता है, तो ब्रेन स्टेम जो होता है हमारे ब्रेन का जो भाग है उसमें 2 सेंटर होते हैं, वही हमारे यूरिन पूरा यूरिन सिस्टम पर कंट्रोल करते हैं। कितना यूरिन को बाहर निकालना है, कब निकालना है,
कितनी मात्रा में रखना है, कैसे करना है। तो देखिए ये सब चीज़ें होती है। लेकिन एक सामान्य देखिएगा कि एक सामान्य व्यक्ति के यूरिन करने की दर, एक सामान्य व्यक्ति की यूरिन रखने की दर, एक सामान्य व्यक्ति की यूरिन कंट्रोल करने की दर, और एक इन्फेक्टेड व्यक्ति जिसे यूरिन संक्रमण हो उसका, या किसी को किडनी में पथरी है उसका, किसी को जैसे मधुमेह की बीमारी है उसका, सब में अंतर हो जाता है। अब जो मधुमेह की बीमारी है जिस व्यक्ति को, उसको यूरिन रखने की क्षमता बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो यूरिन है उसमें हमेशा ग्लूकोज की मात्रा निकलते रहता है और शरीर को जल्दी जल्दी ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकलना होता है। तो इसलिए वैसे व्यक्ति जो है बार बार यूरिन जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सामान्य व्यक्ति, देखिए अब इसमें जो है मैंने कि सामान्य अगर व्यक्ति है, कोई सामान्य व्यक्ति है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक ठाक है, तो 4 से 5 बार, लास्टली 6 बार, अगर सुबह से शाम तक आप यूरिन जाते हैं पूरे 24 घंटे में, अगर 6 बार तक, 4 से 6 बार तक अब यूरिन जाते हैं तो सामान्य व्यक्ति माना जाता है कि हाँ चलिए भाई इनको किसी तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 7 बार 8 बार अगर यूरिन जा रहा है तो समझ लीजिए कि उसके यूरिन में 3 तरह की चीज़ें हैं। ध्यान से एकदम समझ लीजिए, ये मैं वैज्ञानिक तर्क बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 6 से अधिक बार अगर यूरिन जाता है तो समझ लीजिए कि उसको किसी न किसी तरह की दिक्कत है। और दिक्कत में क्या है? 4 तरह की दिक्कत समझ लीजिए। यूरिन से संबंधित जो है, अगर बार बार यूरिन आपको आ रहा है तो 4 तरह की दिक्कत है। पहला क्या है कि पहला है कि आपको मधुमेह की बीमारी है या मधुमेह की बीमारी होने के कगार पर आप हैं, इसको जांच करा के देख लीजिए। इसलिए अगला है यूरिन संक्रमण। जब यूरिन संक्रमण आपको होगा, पहला मैंने बताया कि मधुमेह की बीमारी में, दूसरा है कि यूरिन संक्रमण, जब यूरिन संक्रमण होगा तो आपको बार बार यूरिन की अनुभव होगा। और तीसरा है प्रेगनेंसी के समय, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उस समय वो जो है उनको बार बार यूरिन करने की जो है होता है, अंदेशा होता है। तो ये तीसरा है। चौथा है कि जो ज़्यादा लोग शराब पीते हैं, और जब कोई व्यक्ति बार बार जैसे ज़्यादा शराब पीता है तो उसको बार बार यूरिन आएगा, ये चौथा कारण है। और कभी कभी एक सामान्य व्यक्ति है, जैसे मैंने कहा कि एक और इसमें है, अब पथरी हो जाता है, जैसे कभी कभी आपके किडनी में पथरी हो जाता है, तो इस पथरी होने की स्थिति में कभी कभी तो इस ब्लैडर में भी, यूरिन ब्लैडर में भी पथरी हो जाता है। तो इस स्थिति में या इसकी नलियों में हो जाती है, इस नली में जो है नली में हो जाती है, कहीं रुक जाता है और उसमें हो जाता है, तो इसमें पेशाब में जलन भी होता है और यूरिन बार बार होता है। तो ये चौथा कारण मैंने बता दिया, 4-5 कारण बता दिया कि अगर आपको बार बार यूरिन हो रहा है तो कम से कम ये 4-5 कारणों में से एक कारण जो है आपको निश्चित रूप से है, या तो मधुमेह की बीमारी है, या यूरिन इन्फेक्शन है, या आपके किडनी में पथरी है, या आप ज़्यादा शराब पीते हैं, या कोई महिला है तो प्रेगनेंसी की अवस्था में यूरिन जो है बार बार जाती है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर से देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर से 1 से 2 लीटर, मतलब प्रतिदिन मान के चलिए कि 1 से 2 लीटर, अगर विशेष ठीक ठाक स्थिति में आप हैं तो 2 लीटर तक आपका यूरिन शरीर से बाहर निकलेगा। अगर आप कोई, जैसे कि मैंने पर्याप्त पानी नहीं पिए या किसी तरह से खाना नहीं खाए टाइम से, स्नान नहीं किए टाइम से, तो उस विषम स्थिति में क्या होता है कि थोड़ा सा यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। अब देखिए हमारे यूरिन जो है, यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है, इसमें 2 चीज़ें समझने वाली बात है कि जितना यूरिन निकलता है इस यूरिन में लगभग 95% जो है द्रव की मात्रा होती है और 5% ठोस पदार्थ होता है। अब ठोस पदार्थ में अब जो द्रव की मात्रा है इसमें लगभग 95% जल होता है, और जो ठोस पदार्थ है उसमें यूरिया है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन की मात्रा है। ये ठोस रूप में पाए जाते हैं जो प्रोटीन के टूटने से आते हैं। तो चलिए आज आपके क्लास में मैंने बहुत चीज़ें जो आप लोग के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, हमारे उत्सर्जित जो पदार्थ कैसे हमारे शरीर से निकलते हैं और किस तरह से आकर के हमारे बाहर निकलते हैं, और दूसरे चीज़ की कितना मात्रा इसमें यूरिन की होता है तो हमको अनुभव होता है, और कितने कौन कौन से स्टेज आते हैं, कब हमको निकालना है और कितना देर तक हम लोग यूरिन को रोकना है, ये भी सभी चीज़ें मैंने बताया। तो देखिए हमें यूरिन लगने का अनुभव कैसे होता है, तो मैंने बता दिया कि ये जो हमारे यूरिन ब्लैडर है इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और यही रिसेप्टर्स जो है सूचना देते हैं हमारे मस्तिष्क को, और मस्तिष्क उसके अनुसार अपना कार्य करता है।
तो इस तरह से अगर ये इस चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए, बार बार अगर यूरिन को या रिसेप्टर्स जो है मैसेज देते हैं, बार बार अगर हम इग्नोर करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि ब्रेन क्या करता है कि इस पर से अपना कंट्रोल खो देता है और उसके बाद यूरिन आपका डिस्चार्ज होता है। बहुत सारे देखेंगे आप लोग कि हमारे छोटे छोटे बच्चे तो जैसे कभी कभी बेड पर यूरिन कर ही देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे लोगों से भी कभी कभी यूरिन जो है बेड पर आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? क्योंकि आपका जो ये यूरिन ब्लैडर है वो बार बार मस्तिष्क को सूचना देता है, ब्रेन को सूचना देता है, आप इग्नोर करते हैं तो क्या करता है कि एक बार जो है इन पर से अपना नियंत्रण ब्रेन खो देता है और इस यूरिन जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप लोगों को अगले क्लास में इसी तरह से वैज्ञानिक कारण लेकर। धन्यवाद।